जय श्री राम। मित्रों, विश्वामित्र मुनि सरजू में स्नान किए और फिर राजा के दरबार में पहुंच गए। मुनि का आगमन किस कारण से हुआ है, कथा के माध्यम से देखते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ओलई विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठारे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो वे ब्राह्मणों को समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान आज दूसरा कोई धन्य नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिए, उन्हें प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वह श्री राम जी की मुख की शोभा को देखकर ऐसे मगन हो रहे थे जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गया हो। तब मन हरसी बचन कह राऊ, मुनिय से कृपान कीन्ही मुकाऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभ उबारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है? कहिए, मैं उसे पूरा करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। बताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको मुझे दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति
अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहू विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आप कहने से पहले कुछ सोचे भी नहीं। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सब कुछ दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था को प्राप्त हुए मेरे सुंदर सुपुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बड़े ढंग से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।